हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। अब हम लोग आज नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ एक दूसरे से मिलते हैं। याद होगा कि पिछले लेक्चर्स में हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़े थे। उसमें हमने स्पष्ट बताया था कि डिस्टेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, वेयर एज डिस्प्लेसमेंट रिगार्ड्स और रेफरेंसेज टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी। इसका अर्थ क्लियर था कि डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग द मोशन कभी नेगेटिव नहीं होगा, लेकिन डिस्टेंस जो है वह डिस्प्लेसमेंट जो है वह जीरो भी होगा, नेगेटिव भी होगा, ये होगा। मैंने ये सब बात हम पिछला क्लास में लेक्चर में कर दिए थे। आज जो हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं वो पढ़ा रहे हैं स्पीड एंड वेलोसिटी। आज का टॉपिक हो गया स्पीड एंड वेलोसिटी। आज इस टॉपिक के साथ हम लोग मिलते हैं, स्पीड एंड वेलोसिटी। जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया होगा तो स्पीड और वेलोसिटी समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए, जैसे इसमें से स्पीड एंड वेलोसिटी को हम लोग अलग अलग समझते हैं। स्पीड कहता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम ट्रैवल्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड इट्स स्पीड। हर बॉडी का स्पीड अलग अलग आप देखते होंगे। एक मोटरसाइकिल साइकिल वाले से तेज़ दौड़ता है या कम तेज़ दौड़ता है, आपके सामने रहता है। एक ट्रेन चलती है, एक बैलगाड़ी चलती है, देखते होंगे आप। एक हवाई जहाज़ उड़ता है और एक ट्रेन चलती है। हर गाड़ी का स्पीड अलग अलग होता है। स्पीड चाहे जो भी हो, लेकिन डिफिनीशन इसका यही जानना है कि द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी यूनिट टाइम, इकाई समय में 1 सेकेंड में जितना दूरी ट्रैवल करेगी कोई बॉडी, वह उस बॉडी का स्पीड कहलाएगा। इसका क्लियर हो गया कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम बाय द बॉडी इज कॉल्ड इट्स स्पीड। क्लियर हो गया? दैट इज स्पीड इज इक्वल टू हो गया, देखिए डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम से डिवाइड कर दिए। स्पीड को आमतौर से हम लोग भी से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय v, इसलिए v इक्वल टू एस बाई टी। पिछले ही लेक्चर्स में हमने बताया था कि डिस्टेंस को s से लिखते हैं, इसलिए s डिस्टेंस हो गया, t टाइम हो गया, v इक्वल टू एस बाई टी। जब ये जानकारी हो गया तो आप ऐसा यूनिट भी आपको पता चल गया। डिस्टेंस का मीटर और टाइम का सेकेंड, तो नेचुरल मीटर पर सेकेंड, इसी को हम लोग इस तरह लिखते हैं, ध्यान दिया जाए। अलग बात है कि हम लोग डिस्टेंस को सेंटीमीटर में भी यूज करते हैं, तो इसीलिए उसका सीजीएस यूनिट बदल जाएगा और हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसको ऐसे लिखेंगे। पहले से जानते हैं आप पिछले लेक्चर से कि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, टाइम तो स्केलर है ही। इसका अर्थ क्लियर हो गया कि स्पीड भी क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। तो क्लियर हो गया, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्लियर हो गया? तो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये स्पीड के बारे में आप जनरली लिखें। हम कहते हैं, आपने बताया था कि ड्यूरिंग द मोशन एवरेज स्पीड कभी जीरो नहीं होगा। ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि ड्यूरिंग मोशन में कुछ ना कुछ डिस्टेंस जरूर ट्रैवल होगा, और ये चूँकि वेक्टर है नहीं, इसलिए ये कभी भी एवरेज जो होगा, यानी ड्यूरिंग मोशन एवरेज स्पीड नेवर भी नेगेटिव और जीरो, कभी जीरो भी नहीं होगा, नेवर भी नेगेटिव और नेवर भी जीरो। याद रखेंगे, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, यानी एवरेज स्पीड का वैल्यू ड्यूरिंग द मोशन क्या होगा,
ऑलवेज पॉजिटिव होगा। क्लियर हो गया स्पीड। अब आप देख लिए कि स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट इसका ये है। अलग बात है कि अनदर यूनिट के रूप में स्पीड को हम लोग किलोमीटर पर आवर भी लिखते हैं, जैसे मीटर पर सेकेंड है तो यहाँ लिख दें हम अनदर बिगर यूनिट, इसका किलोमीटर प्रति घंटा km/h। तो किलोमीटर प्रति घंटा भी इसको हम लोग बोलते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। यानी कहता है ना ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से कार जा रही है, 120 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से कार जा रही है, तो ये किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो अनदर बिगर यूनिट है। देखिए यहाँ मीटर से बड़ा हो गया किलोमीटर और सेकंड से बड़ा हो गया आवर, इसलिए इसका बिगर यूनिट हो गया किलोमीटर पर आवर। अब हम लोग स्पीड का टाइप देखते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड है, टाइप्स ऑफ स्पीड। आराम से, ये आपका स्पीड हो गया। देखिए एक टाइप है यूनिफॉर्म, दूसरा टाइप है नॉन यूनिफॉर्म, तीसरा टाइप है इंस्टैंटेनियस, और लास्ट है एवरेज। देखिए यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, इंस्टैंटेनियस और एवरेज। यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, इंस्टैंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड। अलग अलग हम लोग चर्चा कर ले तो ज़्यादा अच्छा, कि व्हाट इज़ यूनिफॉर्म, व्हाट इज़ नॉन यूनिफॉर्म। आराम से समझते चलेंगे, ज़रूरत होगी तो कॉपी कलम के साथ लिखते चलेंगे, जैसा कि हर लेक्चर में हम लोग साथ लिखते रहते हैं, बनाते रहते हैं, जानते रहते हैं कब ज़रूरत पड़ जाए, इसीलिए एक्टिव रहना है। अब देखिए नाम से ही क्लियर है, वन बाय वन हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं। व्हाट इज़ यूनिफॉर्म, व्हाट इज़ नॉन यूनिफॉर्म, व्हाट इज़ इंस्टैंटेनियस एंड व्हाट इज़ सो एवरेज स्पीड। तो हम लोग फर्स्ट लेते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। नंबर ए, यूनिफॉर्म स्पीड। क्या है ये? यूनिफॉर्म का मतलब एक समान। जैसे कोई बॉडी पहले फर्स्ट 10 सेकंड में 40 मीटर, अगले 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 10 सेकंड में 40 मीटर। इस तरह से यदि हर इंटरवल ऑफ टाइम में यदि डिस्टेंस उसका इक्वल है तो हम लोग मान लेते हैं कि वह बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है। यानी कहता है कि व्हेन ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हाउसएवर स्मॉल दिस इंटरवल्स मे बी, देन द स्पीड इज सेड टू बी यूनिफॉर्म स्पीड। क्लियर हो गया? तो ये क्लियर हो गया कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करेगा। इस क्लियर हो गया? देखिए इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, howsoever small these intervals may be, equal distance in equal interval of time, howsoever small these intervals may be। ये दीजिएगा, ध्यान रखिएगा, ये यदि होता है तो हम इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। ये आपका हम लिख दिए यूनिफॉर्म स्पीड। स्ट्रेट लाइन इसका ग्राफ आएगा, ध्यान से देखेंगे, ये आपका चला गया, जैसे आपका यूनिफॉर्म हो गया, ये एक्स हो गया, यह हो गया। ये पोजीशन और टाइम का ग्राफ है। इधर से एस ले लेंगे, इधर से टी ले लेंगे। नेचुरल है हर एक जगह, कहीं भी मान लीजिए यहाँ हम इधर से ले लिए, यहाँ इधर से ले लिए, यहाँ इधर से ले लिए, यहाँ, ये सब जो आप देख रहे हैं डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम में, ये पोजीशन आपका अलग अलग, ये टाइम अलग अलग। यदि हम इसका रेशियो लेंगे तो स्पीड हो जाएगा डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम में और वो यूनिफॉर्म हो जाएगा। जैसे सपोज कीजिए यहाँ आपका 10 है, यहाँ 20 है, यहाँ 30 है, 10, 20, 30, यहाँ मान लीजिए 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ 10 है, यहाँ 20 है,
20 ये आपका 20 है, ये आपका 30 है। ठीक है, देखिए ये यहाँ का 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है। इस तरह मान लीजिए हम बढ़ते जाते। एग्जाम्पल समझा रहे थे हम। इधर से देखिए 10/2 लिए, यहाँ से देखिए 10/2 लिए, इधर से 20/4 लिए, इधर 30/6 लीजिए। कैंसिल आउट करके देख लीजिए आप, ये भी आपका 5 हो गया, ये भी आपका 5 हो गया, ये भी आपका 5 हो गया। तो ये 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, S/T। इसका मतलब कि ये यूनिफॉर्म स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड के साथ बॉडी मूव कर रही है। ये हो गया आपका यूनिफॉर्म स्पीड। क्लियर हो गया? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हाउसओवर स्मॉल दिस इंटरवल्स में बी सेट टू बी यूनिफॉर्म स्पीड। अब हम लोग आते हैं नंबर बी, नॉन यूनिफॉर्म। नामीय यूनिफॉर्म नहीं हो, असमान है। ये एक समान था यानी एक समान चाल, ये असमान चाल। हिंदी भाषी लोग असमान चाल यानी नॉन यूनिफॉर्म। इसका मतलब है कि इक्वल डिस्टेंस इधर यदि है तो जरूर इधर इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हो जाएगा। अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हो जाएगा। यदि अनइक्वल डिस्टेंस होगा, ध्यान से देखेंगे, मान लेते हैं डिस्टेंस ही अनइक्वल हो गया तो इधर इक्वल हो गया, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ध्यान दीजिएगा, देखिए इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हाउसओवर स्मॉल दिज इंटरवल्स में भी। ये जो आप देख रहे हैं, हाउसओवर स्मॉल दिज इंटरवल्स में भी, तब जो है ये कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या इसी को बोलते हैं वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड वेरिएबल है। देखिए क्लियर कर दिए हम, डिस्टेंस यदि इक्वल होगा तो टाइम इंटरवल अनइक्वल है, यदि डिस्टेंस अनइक्वल है तो टाइम इंटरवल इक्वल है। इससे क्लियर हो गया कि ये नॉन यूनिफॉर्म है, ये यूनिफॉर्म नहीं है। इसका अर्थ हुआ हिंदी भाषी लोग कि समान यदि दूरी असमान समयांतराल में, असमान दूरी समान समयांतराल में, चाहे समयांतराल कितना ही छोटा क्यों ना हो, यदि कोई बॉडी तय करती है तो यह माना जाता है कि ये नॉन यूनिफॉर्म यानी वेरिएबल असमान गति के साथ बॉडी मूव कर रही है। इसमें ग्राफ कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, इसमें ग्राफ कर्व हो जाएगा। नेचर ऑफ ग्राफ जो इसके होंगे वो कर्व हो जाएगा। आपको हल्का हल्का डिफिनीशन जान लेना ज़रूरी है, बेसिक है, फर्स्ट स्टेप है आप लोग अगली कक्षा के लिए, इसलिए ध्यान रखा जाए। इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा ये ऐसे हम इसको कर्व बना दिए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसे भी घट सकता है। हाँ, ये एक नेचर को दिखाया जाता है, याद रखिए। ये आपका इधर S हो गया, इधर आपका T हो गया। देखिए असमान है, नॉन यूनिफॉर्म है, तो इसका ग्राफ जो है वो कर्व आएगा। नंबर C में देखिए, अब इंस्टैंटेनियस बोले हैं, इंस्टैंटेनियस स्पीड। ये तात्क्षणिक चाल, कहता है इंस्टेंट, पल, क्षण, खास समय, खास जगह। द स्पीड ऑफ ए बॉडी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, याद रखिएगा, एट ए पर्टिकुलर प्लेस इज सेट टू बी इट्स इंस्टेंटेनियस स्पीड। मान लेते हैं आप स्कूल के लिए घर से चलते हैं सुबह के 6:30 पर,
लेकिन रास्ते में 6:35 में आपका स्पीड जो होगा वह उस समय के लिए आपका इंस्टेंटेनियस कहलाएगा। जैसे ही टाइम पास करेगा स्पीड आपकी बदल सकती है, तो वह वेरिएबल स्पीड हो जाएगा। कहने का मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड खास समय में खास जगह के लिए माना जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में यदि वेरी स्मॉल डिस्टेंस कवर होगा, इतना टाइम इंटरवल छोटा हो कि वह टेंड्स टू 0 के आसपास माना जाए, 0 तो होगा नहीं लेकिन आसपास, नेग्लिजिबल, तो नेचुरल है उस समय क्या होगा, बहुत कम दूरी तय होगी, बहुत कम समय अंतराल में वहाँ जो स्पीड होगा बॉडी एक्वायर करेगी, उस बॉडी को बोलेंगे, उस स्पीड को बोलेंगे हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड। यह क्लियर हो गया? यानी कहने का मतलब हो गया द स्पीड ऑफ ए बॉडी एट ए पर्टिकुलर instant at particular place is called instantaneous speed। कहता है consider a body covers very small distance in very small interval of time देखिए a body covers very small distance in very small interval of time such that, कहता है सच दैट। अब देखिए यहाँ लिमिट मान लेते हैं, पूरा लिख देते हैं तो आपको, चूँकि आप लोग कभी जाने नहीं होंगे अभी, यही चीज़ अगली कक्षा सब में पढ़ाई होगी हायर स्टैंडर्ड में। जब आप 11-12 में आएंगे तो भाया कैलकुलस पढ़ना होगा। कैलकुलस एक किताब है मैथ की, उसके आधार पर फिजिक्स को पढ़नी है, और वह इंजीनियरिंग मेडिकल के लिए सुपर मोस्ट इम्पोर्टेंट माना जाता है। देखिए लिमिट कहता है डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एस बाई डेल्टा टी इजकल टू ds/dt बराबर v। देखिए ये कैलकुलस की भाषा है। जैसे हम आपको बोल रहे हैं हिंदी में तो हिंदी भाषा हो गई, हम लिख रहे हैं इंग्लिश में तो इंग्लिश भाषा हो गई, और ये जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन दिए ये कैलकुलस हो गया। ये आपको कैलकुलस की भाषा में फिजिक्स को बोला जाता है। तो इंस्टेंटेनियस देखिए हम समझाते हैं। डेल्टा का अर्थ होता है बहुत छोटा, ये जो डेल्टा देख रहे वेरी स्मॉल, यदि एस में लग गया तो डिस्टेंस को छोटा कर दिया, यदि टाइम के साथ है तो टाइम छोटा हो गया, तो वेरी स्मॉल डिस्टेंस बाय वेरी स्मॉल टाइम। नेचुरल है, जितना कम समय अंतराल लेंगे उतनी कम दूरी तय होगी, जितना ज़्यादा समय अंतराल लेंगे उतना ज़्यादा दूरी तय होगी। कोई 4 घंटे में जितनी दूरी तय करेगी वही 4 सेकंड में कम दूरी तय करेगी। तो नेचुरली है कि वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम है, वेरी शॉर्ट इंटरवल टाइम में वेरी स्मॉल डिस्टेंस कवर होगा। कहता इतना छोटा समय अंतराल है कि वह टेंड्स टू 0, 0 है नहीं, इक्वल नहीं है, हो रहा है, मतलब वेरी नेग्लिजिबल। उस स्थिति में ये पूरा टर्म को लिखने का तरीका है कैलकुलस में ds/dt। ये जो देख रहे हैं आप d/dt ये ऑपरेटर है, इस पर किसी चीज़ को रख के हम ऑपरेट करके क्रश कर दिए। जैसे मिक्सी ग्राइंडर आपके घर में है, आप धनिया पत्ता डालिए तो धनिया पत्ता का चटनी, अदरक डालिए, लहसुन डालिए, टमाटर डालिए और एक बार रौंद दीजिए तो देखिए उसका पेस्ट तैयार हो जाएगा। तो आप अलग अलग डाल करके अलग अलग पेस्ट तैयार करते हैं। उसी तरह ये d/dt ऑपरेटर है, इस पर डिस्टेंस को रख दिए तो डिस्टेंस का रेट निकल गया। क्या निकल गया? रेट। और उसी भाषा को कैलकुलस में परिभाषा बताते तो हम लिखते पहला ही परिभाषा आज, रेट ऑफ डिस्टेंस विथ टाइम इज कॉल्ड स्पीड। यही कारण है कि यहाँ से जाता है परिभाषा, रेट ऑफ डिस्टेंस विथ टाइम इज कॉल्ड स्पीड। तो देखिए ds/dt और ये स्पीड है जिसको v से लिखते हैं आप, तो ये कैलकुलस की भाषा है। इसका अर्थ ये हुआ कि खास समय में खास जगह पर एक क्षण के लिए जो किसी बॉडी में स्पीड होता है उसी को हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, यानी रेट ऑफ डिस्टेंस विथ टाइम इज कॉल्ड स्पीड। हम आपको इसका अर्थ यही मतलब हुआ क्लियर।
और परिभाषा भी आप स्पीड का कोई पूछे तो डायरेक्ट बोल सकते हैं द रेट ऑफ डिस्टेंस विथ टाइम, उसको बोल सकते हैं आप द रेट ऑफ डिस्टेंस with time is called rate of distance with time is called speed। याद रखिएगा। अब लास्ट है डे एवरेज, इस पर सवाल बनेंगे। एवरेज स्पीड नाम से ही सुनकर आप समझ गए होंगे कि एवरेज बने औसत। एवरेज मान लीजिए आपके क्लास में 40 बच्चे हैं, 40 का एज डिफरेंट है। आप 9th स्टैंडर्ड में, हर एक आदमी का उम्र जो है लगभग 14, 15, 16 के आसपास है। तो हम लोग क्या करेंगे, 40 के अलग अलग एज को ऐड कर दीजिए और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी 40 से डिवाइड कर दीजिए, तो एवरेज एज निकल गया। मान लीजिए आपके क्लास में फिजिक्स का हम टेस्ट लिया, हमने रिजल्ट को आउट किया अलग अलग, मान लीजिए 40 मार्क्स का हमने टेस्ट लिया था और एवरेज मार्क्स कितना है, तो किसी को 30 आ रहा है, किसी को 38 आ रहा है, किसी को 40 आ गया, किसी को 39 आ गया। ऐसे भी कुछ बच्चे हैं जिनको 15 आ गया। लेकिन हम लोग सब को ऐड कर देंगे और 40 से डिवाइड कर देंगे तो हमको एवरेज मार्क्स हो जाएगा। उसी तरह एवरेज स्पीड है, डिस्टेंस बाय टाइम का डिफिनीशन है। तो नेचुरली है कि सारे डिस्टेंस को अलग अलग टाइम इंटरवल में जो कवर हुआ, हर एक डिस्टेंस को ऐड कर देंगे और उस टाइम इंटरवल से डिवाइड कर देंगे, एवरेज स्पीड का वैल्यू देगा। कहने का मतलब हो गया द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड टू द टोटल टाइम टेकन, टू द टोटल टाइम टेकन, दैट इज एवरेज। देखिए एवरेज के लिए ऊपर में बार साइन लगा दिए, ये एवरेज का साइन है, तभी एवरेज लगा दिए। तो देखिए टोटल डिस्टेंस अब बाई टोटल टाइम, इसका अर्थ हो गया S1 S2 S3 प्लस डॉट डॉट डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये क्लियर हो गया, देख रहे होंगे आप कि T1 समय में S1, T2 समय में S2, T3 समय में S3, इस तरह डॉट डॉट डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम में डिफरेंट डिस्टेंस ट्रैवल होते हैं। तो हम लोग सारे डिस्टेंस को ऐड करके, सारे टाइम इंटरवल को ऐड करके डिवाइड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा एवरेज स्पीड। क्या हो गया, एवरेज स्पीड। क्लियर हो गया। एवरेज स्पीड देखिए यही हम बताए थे अभी कि ड्यूरिंग द मोशन एवरेज स्पीड कभी जीरो नहीं होगा। अब खुद देखिए बॉडी यदि मोशन में होगी तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रैवल होंगे, कुछ ना कुछ समय लगेगा, हम डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू आएगी। जीरो नहीं आएगा, निगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि इसका वैल्यू निगेटिव होगा ही नहीं। इसलिए हमने पहले ही लिख दिया था ड्यूरिंग मोशन एवरेज स्पीड नेवर बी जीरो नेवर बी निगेटिव। इस तरह आपको स्पीड समझ में आ गया आराम से। यहीं पर एक छोटा सा एक्सप्लेन कर देते हैं एग्जाम्पल, इसलिए आपको हम न्यूमेरिकल बनाऊंगा जब हम इसके साथ वेलोसिटी पढ़ाएंगे, दोनों को कंबाइंड करके। लेकिन अभी आप देख लीजिए फॉर एग्जाम्पल की बात हो रही है। ए बॉय, ध्यान से देखेंगे, ए बॉय कवर्स 36 मीटर in 4 seconds and next 36 meter in 14 सेकेंड। गौर से देखेंगे, एक लड़का है जो 36 मीटर 4 सेकेंड में कवर करता है और अगला 36 मीटर वो 14 सेकेंड में कवर करता है। फाइंड एवरेज स्पीड। सॉल्यूशन क्या बताए थे हम, बी एवरेज। टोटल डिस्टेंस को जोड़ दीजिए, 36 प्लस 36, टोटल टाइम को जोड़ दीजिए, 4 + 14 72, इसको जोड़ दीजिए 18, यानी 4 इधर मीटर और इधर सेकेंड। देखिए आ गया। हम इस तरह आपको कई सवाल से पता आपको लगाएंगे और आपको हम बताएंगे कि कैसे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। लेकिन अभी तो वेलोसिटी पढ़े नहीं। अब मैं आपको हाईलाइट देके बता रहा हूँ
कि जैसे स्पीड पर है वही वेलोसिटी है। ये डिस्टेंस का है, वो डिस्प्लेसमेंट का है। नेचुरल ये स्केलर है, वो वेक्टर है। इसका वैल्यू कभी जीरो नहीं हुआ, उसका वैल्यू जीरो होगा। तो जहाँ जहाँ हम लोग डिफिनीशन में डिस्टेंस लिखे वहाँ वहाँ डिस्प्लेसमेंट लिख देंगे। हमको आराम से वेलोसिटी के लिए परिभाषा तैयार हो जाएगी और वेलोसिटी का फॉर्मूला बन जाएगा। तो हम लोग अगले लेक्चर में इसके आगे टू बी कंटिन्यूड रहेंगे। इसके लिए आपको इंतज़ार करना होगा अगले लेक्चर में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे शुभ विदा। रखें आप अपना भी ख्याल। टेक केयर सेल्फ। सबा खैर। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।